इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में अस्पताल पर हमले को लेकर पुतिन की तरफ से बड़ा बयान आ गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अस्पताल पर हमला त्रासदी और मानवीय आपदा है, ये कह रहे हैं पुतिन। उम्मीद है कि अब जंग खत्म होगी, तो जंग के खत्म होने की उम्मीद रूस की तरफ से जताई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह हो जाता है कि आखिरकार ग्राउंड पर क्या हो रहा है। उम्मीद तो हर कोई, जगविंदर पटियाल इस वक्त यही कर रहा है, यही दुआ भी कर रहा है कि काश किसी तरीके से यह युद्ध रुक जाए। लेकिन एक तरफ इजराइल है जिसने ठाना हुआ है कि हमास को नेस्तो नाबूद करेंगे। हालांकि हमास और आम फिलिस्तीनी के बीच फर्क किस तरीके से किया जाए, यह सवाल है जिसका जवाब कोई दे नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ हमास है जो भी बाज आने को तैयार नहीं है। जगविंदर, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैसे ही हॉस्पिटल पे हमला हुआ है, जो लोग इस ताक में बैठे हुए थे, जिनमें रूस भी शामिल है, चीन भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, लेबनान भी शामिल है, इन देशों ने मोर्चा संभाल लिया है। रूस का बार बार बोलना, अभी मैं 5 मिनट पहले ये कह रहा था ना कि रूस कितनी उंगली लगाता है ईरान को, अब इस पर डिपेंड करता है। रूस को 2-3 चीजें न्यूट्रलाइज करनी है। वो जिस तरह से यूक्रेन में उलझा हुआ है और वहां वेस्ट वर्ल्ड सारे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, उसको अपने खिलाफ जो दुनिया में माहौल बना है वो घटाना है। और वो इजराइल और अमेरिका को यहां घेर कर और ईरान को पीछे से सपोर्ट करके यहां इजराइल में ईरान की मदद से हमास को और फिलिस्तीन की जनता का वास्ता देके वो आसानी से कर सकता है। यानी अब ये तय हो गया है कि केवल यूक्रेन में जो रूस ने किया उसी तरह का इजराइल और अमेरिका भी तो कर रहे हैं गाजा में और फिलिस्तीन में। तो मुझे ये लगता है कि ये रूस और ईरान का जो आपस में मिलना जुलना जो चल रहा है, ये कहीं इस युद्ध में और ज्यादा घी डालने की काम नहीं, मैं ये कहूंगा कि घी का कनस्तर न डाल दे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात क्या है कि चाहे युद्ध हो, कहते हैं ना एवरीथिंग इज लव एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो स्थिति इजराइल में तो वैसी चल रही है। इनके हिसाब से जितना जहां मर्जी नुकसान हो जाए, लेकिन पहल हमास ने की है, इसलिए आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये पूरा मुल्क उसी स्पिरिट से लड़ रहा है। अब इंटरनेशनल वर्ल्ड अपनी बात रख रहा है, इजराइल अपनी बात रख रहा है, और उसमें ये ध्रुवीकरण जो है ये नए नए आयाम स्थापित करेगा। तो ये ध्रुवीकरण क्या दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर पहुंचा रहा है? अब ये बड़ा सवाल हो जाएगा, इस पर आगे बात करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।